Yes, good morning everyone. Good morning Divya, Chinky, Amit, Manoj, Sanjeet. सबको गुड मॉर्निंग. सुधांशु, ललित, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. सूरज, संजीत, दो संजीत है, नहीं एक ही है. मोहम्मद, सुधांशु, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. सबको गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. कार्नेज हो गया है. आई थिंक पॉन्ड्री भी कर लिया है हमने. पॉन्ड्री भी कर लिया है. अरुणाचल प्रदेश, गुड इवनिंग. कार्नेज भी हो गया है. गेंदसे हो गया है. एक बार बताना, गेंदसे कहाँ तक हुआ है? तबीयत ठीक नहीं है. तबीयत, दवा, डॉक्टर के पास जाना पड़ा था मुझे. डॉक्टर ने बोला वॉइस रेस्ट. एंटीबायोटिक्स दिया है. थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया. थ्रोट में आई हैव इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन. ये काढ़ा तुलसी से कोई काम नहीं चलेगा. एंटीबायोटिक शुरू कर दिया मैंने. एंड डॉक्टर हैज टोल्ड की वॉइस रेस्ट. यस, राजस्थानी रेस्ट लेके आएंगे. बिल्कुल लेकर आना. फ्लासिड तक हो गया है. फ्लासिड कहाँ तक है? फ्लासिड फ्लैग्रेंट हो गया है. एबिस्मल हो गया, इंट्रीड हो गया, फ्लासी तक हो गया. अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, हाँ 41 तक हो गया. लेट अस स्टार्ट विथ 42 से स्टार्ट करूंगी, ठीक है. फ्लासिड तक हो गया. एक्रिड और एक्रीमोनियस. एक्रिड और एक्रीमोनियस, एक्री वर्ड जहां भी आ गया, ये मैंने रूट वर्ड वाले शीट में भी डाला है. एक्री वर्ड जहां भी आ गया, एसर वर्ड जहां भी आ गया. एक्री और एसर का मतलब ही होता है बहुत कड़वा. कोई भी चीज बहुत कड़वा, ठीक है. कड़वा, कोई खाना भी टेस्ट में भी कोई चीज कड़वा हो सकता है. अगर कोई पर्सन बहुत बिटर है, मतलब कड़वा व्यक्ति जो दूसरे के बारे में हमेशा बुरा सोचता है, दूसरे के लिए जहर रखा हुआ है मन. दिवाली नहीं, आपकी मंडे को छुट्टी रखूंगी मैं. मंडे को दशहरा है ना, दशहरा वाले दिन छुट्टी है. हाँ वैसे, हाँ डॉक्टर ने बोला कम करिए थोड़ा, लेकिन आज मैंने सोचा चलो आज फ्राइडे है, कल के बाद तो आपकी 2 दिन फिर छुट्टी है, तो आज क्लास ले लेती हूँ. मंडे छुट्टी होगी. ओके चलो. एक्रिड का मतलब होता है, कल मैंने आपके क्लास लेने के बाद आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, एकदम सीवियर. बट फिर जाके मैंने 3:30 वाला मेंस वाला बैच कैंसिल किया. 3:30 वाला बैच कैंसिल किया. देन आई टुक मेडिसिन, आई स्लेप्ट, एंड देन फिर रात में अच्छा फील किया तो मैंने फिर क्लास लिया. कोई व्यक्ति कड़वा है, बिटर है. सार्डोनिक कैसे याद करोगे? सैरिडॉन खाते हो ना जब सर में दर्द होता है, और सैरिडॉन वाला दवा कड़वा भी होता है. केमिस्ट्री में ये सब वर्ड पढ़ते हो. कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक, विट्रॉल जनरली एसिड के लिए यूज करते हैं, एसिडिक चीज, बहुत कड़वा. अमोनिया, पंजंट भी सुना होगा आपने, पंजंट. अच्छा है ना, मम्मी सफाई करवाती है तो अच्छी बात है. मेलेवलेंट, मैल का मतलब होता है बैड, किसी के लिए बैड वाली फीलिंग रखना. मॉडेंट भी याद रखना. मॉडेंट का मतलब भी होता है वेरी बिटर, कड़वा. रैंकरस, 2 वर्ड में कंफ्यूज मत होना. एक मैंने आपको रॉकस वर्ड करवाया, रॉकस करवाया था. राक्षस इधर उधर लड़ाई झगड़ा करके अफरा तफरी फैलाते हैं, ये रॉकस था. और ये है रैंकरस का मतलब है किसी के खिलाफ मन में जहर रखना. स्पाइट का मतलब भी है जहर. वायरस जहरी फैलाता है. परनीशियस, आपने एक सुना होगा, ये वर्ड सुना होगा बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, परनीशियस एनीमिया.
एनीमिया जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो पर्निशियस एनीमिया मतलब बहुत हार्मफुल लोग होते हैं। जो हार्मफुल होते हैं दूसरे के बारे में हमेशा बुरा सोचते हैं, बुरा बुरा। गुड मॉर्निंग, तबीयत ठीक है? ठीक है, जब दवा शुरू हो गया तो ठीक ही हो जाएगा। गलती मुझसे हुई थी ना, मैं काढ़ा और तुलसी में बिजी थी, तुरंत मेडिसिन लेना चाहिए था। और ये तो जो लोग सैडोनिक होते हैं, दूसरे के लिए हमेशा जहर रखे हुए हैं, और ये तो माफ करने वाले लोग, जेंटल, वेरी माइल्ड, बेनेवलेंट। बेनेवलेंट मतलब अच्छे फीलिंग वाले, सिंपैथेटिक, टेंडर, सेवरी। सेवरी का मतलब होता है ना, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है जिसने अपना नाम सेवरी रख दिया। सेवरी मतलब कोई भी चीज बहुत जिसमें फ्लेवर हो, टेस्टफुल हो, स्वीट हो, और ये तो कड़वा के सेंस में। हाँ, सारा एडजेक्टिव है, सारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। कड़वा, कड़वा। ज्यादा मेडिसिन नहीं लीजिएगा। नहीं तो मेडिसिन तो लेना होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि मैं हर दिन मेडिसिन ही लेती हूँ, ऐसा थोड़ी है हर दिन मेडिसिन, लेकिन तबीयत खराब होती है मेडिसिन तो लेते हैं, सब लोग लेते हैं। लव यू वैष्णवी, लव यू। आई एम फाइन समीर। चलो ये कर लिया होगा, बिटर। अगर इसका निमोनिक बनाना है तो किस वर्ड का निमोनिक, चलिए बताइए किस वर्ड का निमोनिक बनाया जाए। बिटर तो पता है, बिटर गॉड, करेले को बोलते हैं बिटर गॉड इज कड़वा, कड़वा के सेंस में। हाँ, चलिए बताइए, निमोनिक बनाना शुरू करिए, निमोनिक बनाना शुरू करिए। बिल्कुल हो जाएगा मनीषी। मनीषी ट्यूसडे से मैं शुरू करूंगी, ट्यूसडे से शुरू करूंगी नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करूंगी इसको, नरेशन। इस वीक में हमें 2 चैप्टर खत्म कर लेना है, एक नरेशन खत्म कर लेना है और दूसरा सब्जेक्ट वर्ब खत्म करना है। ठीक है, इस वीक में हमारे पास 2 चैप्टर खत्म करने को है, हो जाएगा नरेशन, बिल्कुल हो जाएगा। दुर्गा सप्तमी, थैंक यू मानिक, थैंक यू। अच्छा, आई टेक वाटर एवरी 15 मिनट्स। यस, थ्रोट छिल गया, इज राइट, ड्राई हो गया। सैडोनिक, सैरिडोन याद रखो, सैरिडोन का टैबलेट सिर दर्द में सब खाते हैं, कड़वा होता है। कॉस्टिक सोडा, विट्रॉल, एसिडिक तो पता है। अमोनिया, अमोनिया का एकदम कड़वा पंजेंट स्मेल होता है। मैल तो पता है, मैल वाला वर्ड नेगेटिव सेंस में है, और बेनी वाला वर्ड पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और दूसरा मॉडेंट, मॉडेंट कैसे याद रखोगे? मॉडेंट कई बार एग्जाम में आया है, कैसे याद रखोगे इसको? मॉडेंट, मॉडेंट। हाँ, आज मैंने हाँ नरगिस, मुझे याद है, मैंने आज टेंस की जगह ना एक्टिव पैसिव का सेंटेंसेस लिया है ना, आज पढ़ाना है। मंडे को क्लास आपकी बंद रहेगी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ दशहरा। ठीक है, दशहरा के ओकेजन पे 26 को हॉलीडे रहेगा आपका, हॉलीडे। फोन मत करना, आज क्लास होगी कि नहीं होगी बता। अच्छा, मॉडर्न लोग सबको चुभते हैं, मॉडर्न। अच्छा, मॉडर्न लोग, पहले वाले लोग जो होते थे ना, पहले जमाने के लोग बहुत अच्छे से रहते थे, बट मॉडर्न लोग हो गए ना, जब मॉडर्न आधुनिक लोग, हाँ, एक दूसरे से हमेशा झगड़ते रहते हैं। मॉडर्न सोसाइटी में लोगों को एक दूसरे के प्रति जहर रहता है, याद कर सकते हो, कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट वाला वर्ड आ जाओ। यस, एग्जासर्बेट। अभी मैंने आपको बताया था, अभी एक वर्ड दिया था, मैंने आपको बोला था जहां भी एकरी वर्ड आ गया या एसर आ गया, एसर, एसर, इसका एक और वर्ड याद रखते हो, इसमें एक और वर्ड लिख लो, असर्बिक भी लिख लीजिए, असर्बिक। असर्बिक का मतलब भी है कड़वा। ठीक है, ये भी वर्ड लिख लीजिए। एसर, कहीं भी एसर वर्ड आ गया, ठीक है, और जहां भी एकरी वर्ड आ गया तो इसका मतलब है, देखो यहाँ भी एकरी, ACRI, यहाँ भी ACRI या एसर वर्ड आ गया,
ये रूट है, ये रूट का ये एसर एक्रिड का मतलब ही है कड़वा। तो एसर्बिक लोग है कड़वे वाले लोग, जो ऑलवेज दूसरे के खिलाफ जहर रखे। एसर, एसर लैपटॉप है और बाइक, एसर का लैपटॉप बाइक से गिरा दिया तो उसे कड़वे बोल सुनने को मिले, डांट पड़ी, डांट पड़ी। अच्छा, मॉडर्न पीपल ओल्ड पीपल को बिटर लगते हैं। अच्छा, एसेटिक अलग है, मैंने एसर बोला कायो, एसेटिक अलग है, ये तो सन्यासी वाला। हाँ देखो यहाँ भी एसर वर्ड आ गया, एसर बेट। एसर बेट का मतलब है ये, क्या प्रॉब्लम है इसमें, एसर, ये एसर जो है ना ये एसर, इसका मतलब भी है कड़वा। एसर बेट एक वर्ब है, इसका मतलब है एसर बेट करना, मतलब चीजों को और भी खराब कर देना, वर्सन, बदतर कर देना, खराब कर देना। यस, आई विल बी फाइन बाय दशहरा, आई विल टेक 2 days। क्या करो, लेकिन 2 days छुट्टी पूरी होती भी नहीं है ना, सैटरडे संडे भी क्लास हो जाती है। अच्छा, रैंकरस का निमोनिक बना दीजिए। चलिए रैंकरस का बताइए निमोनिक क्या बनेगा। रैंकरस क्या लिख दिया, रैंकरस क्या बनेगा इसका निमोनिक। हैप्पी नवरात्रि एवरीवन। चलिए बनाइए, बोल रहे हैं रैंकरस का मैम निमोनिक बनाइए, उसमें था ना रैंकरस वर्ड, क्या बनेगा निमोनिक। स्टूडेंट का डिमांड है, इसका निमोनिक बनाइए। कोरोना क्या होगा कोरोना से। अच्छा, रैंक कोरोना से। अच्छा, कोरोना खतरनाक है, कोरोना एकदम हार्मफुल है, कोरोना से बना सकते हो। रन करते टाइम रस नहीं का लगता है, क्या है? उसकी कार को रन करते देख विड्रॉल फील करता है। ये सब याद आएगा, ऐसा बोलना है ना जो एग्जाम में याद रहे। ये कहां से आपको याद रहेगा। रैंकरस को जैसे कोरोना, अभी तो जहां भी COR दिखता है ना कोरोना ही याद आता है, कोरोना ही। कोरोना से भी याद कर सकते हो, कोरोना। रैंक अच्छा नहीं आया, रैंक अच्छा नहीं आया तो बिटर हो गया, बिटर। रैंक बहुत खराब आई, कोरोना एक कड़वा सच है। नेक्स्ट वाला आ जाओ। असरबेट, असरबेट एक वर्ब है। असरबेट करना मतलब सिचुएशन को और भी खराब कर देना, बदतर कर देना, वर्सन करना। एग्रावेट वर्ड याद रखना, जैसे द प्रॉब्लम्स ऑफ अ कंट्री कैन बी एग्रावेटेड बाय इररिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। एग्रावेट करना मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना, बट क्या चीज को, नेगेटिव चीज को। नेगेटिव चीज को बढ़ाना मतलब चीजें पहले से ही खराब थी उसको और भी खराब कर देना। किसी को उकसाना, पहले से ही वो गुस्सा में है उसे और भी ज्यादा इंस्टिगेट कर रहे हो, इंसाइट कर रहे हो। ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब एगॉन, एगॉन का मतलब भी होता है किसी को उकसाना, इंटेंसिफाई करना, किसी के गुस्से को इंटेंसिफाई बढ़ा देना, फोमेंट करना, गुस्सा दिलाना। और ये तो सूद करना, ये मैंने उसमें आपको करवाया है, एसवेज वर्ड में देखना। कंफर्ट, किसी के दुख दर्द को एलिविएट करना, कम करना। मिट्टी, मिट्टी डाल के आग कम कर दिया। प्लीज करना, खुश करना। अपीज, अपीज को पीस से याद करो, पीस से याद करो। 45 तक करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बोला था कि कल हमने वॉइस खत्म किया, वॉइस खत्म किया। अब कुछ हम क्वेश्चंस वॉइस का करेंगे। ओके, वॉइस का सर्टेन क्वेश्चंस विल डू जो थोड़ा सा रूल से हटके, रूल से हटके, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट वाला मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस मतलब जिसका दिल बहुत बड़ा होता है। मैग्नेनिमस रूट है, रूट वर्ड में डाला है। मैग का मतलब होता है, मैग किससे होता है? मैग साइज, लार्ज साइज के सेंस में। मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हो ना, व्हाई डू यू यूज मैग्नीफाइंग ग्लास? छोटी चीजों को बड़ा करके देखते हैं। तो किसी चीज को मैग्नीफाई करना मतलब लार्ज करना, बढ़ा चढ़ा कर, मतलब बढ़ाना, साइज बढ़ाना उसका। ओके। मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस एडजेक्टिव है। मैग्नेनिमस लोग कौन होते हैं? जो बहुत उदार होते हैं। उदार मतलब जिनका दिल बहुत बड़ा होता है। ओके, बिग हार्ट। मैम, माय फादर एक्सपायर्ड ड्यू टू कोविड लास्ट संडे। ओ माय गॉड, इट्स वेरी सैड टू हियर मिथु, इट्स वेरी सैड टू हियर। ओके, बट कहाँ से बिलोंग करते हो मिथु? एक बार बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? ये कोरोना ने बहुत नियर एंड डियर वंस को लेके, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? माय गॉड, इट्स रियली वेरी सैड न्यूज। अच्छा, कोलकाता से, कोलकाता से। ओहो, ठीक है। व्हाट मिथु, यू हैव टू बी स्ट्रांग। ओके मिथु, यू हैव टू बी स्ट्रांग। थोड़ा स्ट्रांग बन के ओके सिचुएशन को फेस करना है। स्ट्रांग बन के सिचुएशन को फेस करना है। Yes, yes, we will pray for his soul. May his soul rest in peace. And all the students are praying. They are sending their comments. All your classmates, on behalf of all your classmates, I am conveying this message कि all the students are sending their condolence. We will pray. May his soul rest in peace. Okay, but Mithu, you have to be brave. Okay? थोड़ा सा ब्रेव होना है, सिचुएशन को फेस करना है। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट क्या करोगे? देयर वाज वन मोर स्टूडेंट, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ, और जस्ट एग्जाम के पहले। ठीक है। मैग्नेनिमस मतलब जेनरस लोग, बिग हार्टेड लोग, बिग हार्टेड, बिग हार्टेड लोग। ऑल द स्टूडेंट्स आर सेंडिंग देयर कंडोलेंस मैसेज। जेनरस, बिग हार्टेड लोग जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, चैरिटेबल होते हैं, जो चैरिटी करते हैं। ठीक है। वर्ड्स हियर, यस, वर्ड्स हियर है, वर्ड्स हियर है। क्या करोगे? अभी स्टार्ट हुआ था 2019, ठीक है, 2019 सॉरी 20 स्टार्ट हुआ था। किसको क्या पता था अब एंड होने जा रहा है, एंड होने जा रहा है। पूरा ईयर वेस्ट हो गया, पूरा ईयर वेस्ट हो गया। ठीक है। बेनेवलेंट होगा, जो ऑलवेज दूसरे का अच्छा चाहते हैं, चैरिटी करते हैं। एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी लोग। एल्ट्रुइस्ट, वन हु थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर्स। बाउंटीफुल, बाउंटी लोग भी बहुत प्रचुर, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है। सेल्फलेस, जो सेल्फिश नहीं होते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं। म्यूनिफिशेंट, जो ऋषि मुनि होते हैं ना, ऋषि मुनि का दिल भी बहुत बड़ा होता है, माफ कर देते हैं। फिलैंथ्रोपिक, फिलिक वर्ड होता है लव, और एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। तो ह्यूमन बींग्स, जो ये मैनकाइंड के लिए होता है। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से प्यार करते हैं, उसको हम फिलैंथ्रोपिक लोग बोलते हैं। और इसमें और भी डाल सकते हो, एक और वर्ड डालो, यहाँ पे डाल रही हूँ। सेल्फलेस लोग को हम बोलते हैं दीवी। दीवी, दीवी लोग भी बहुत सेल्फलेस होते हैं। सेल्फलेस मतलब जो स्वार्थी नहीं होते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, उनका दिल बड़ा होता है, दूसरों के बारे में सोचते हैं। समरितन भी बोल सकते हैं, समर्पित होते हैं, इसको याद रखो, समर्पित, जो दूसरों के लिए हमेशा समर्पित होते हैं। ओके। फेस्टिवल सेलिब्रेट कहाँ कर रहे हैं इस बार? सब अपना अपना घर में ही पूजा कर रहे हैं, पूजा पंडाल। आई डोंट नो अबाउट कोलकाता, बट कोलकाता में मुझे लग रहा है कि फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोलकाता में कर रहे हैं। बट ठीक है, वो भीड़ तो नहीं रहेगा। पूजा तो आप अपने घर में सब कर ही रहे हैं। दिवी, दिवी, समरितन सब डालो। और ये तो सेल्फिश लोग होते हैं, बहुत स्टिंजी, बहुत सेल्फिश, मीन।
इग्नोबल, इग्नोबल मतलब हमेशा दूसरे को इग्नोर करते रहते हैं, दूसरे की भलाई के बारे में नहीं सोचते, बहुत कंजूस भी होते हैं, ग्रीडी भी होते हैं, लालची है, रैपेशियस, रैप म्यूजिक बना बना के पैसे कमा रहा है, एकदम रैपेशियस है, लालची हो गया है, लालची है। सब जगह है कोरोना, सब जगह है, बट हो सकता है, लेकिन कोरोना से रिकवरी रेट तो बहुत अच्छी है इंडिया की। हो सकता है कि उनके फादर के साथ कुछ सीवियर प्रॉब्लम आ गया हो, कुछ सीवियर प्रॉब्लम होगा, उसी वजह से हुआ होगा। नोटोरियस डाल सकते, नोटोरियस तो कुख्यात हो गया, कुख्यात वो अलग है, वो तो अलग हो गया। 45 तक करते हैं। सैंग्विन मैंने आपको रूट वर्ड में डाला है, रूट वर्ड में यहाँ सब दशहरा मंडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सब लोग मंडे को दशहरा सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत लोग आज सप्तमी कर रहे हैं, कल अष्टमी, संडे को नवमी और दशहरा मंडे को, अलग अलग है, यहाँ मंडे को कर रहे हैं सब। सैंग्विन मैंने आपको रूट वर्ड में सैंग दिया है, आप रूट वर्ड अगर पढ़ रहे होगे तो सैंग, सैंग वर्ड का मतलब किससे रिलेटेड है? एक तो सैनिटरी होता है ना, या सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, तो एक सैंग वर्ड किससे रिलेटेड है? हेल्थ से, क्लेनलीनेस से, और एक सैंग का मतलब क्लेनलीनेस से है, एक हेल्थ से है, सैनिटेशन सफाई से रिलेटेड है, और एक सैंग का मतलब होता है गुड हेल्थ, हेल्थ में आपका मेंटल हेल्थ भी आता है, फिजिकल हेल्थ भी आता है। तो सैंग्विन लोग वो होते हैं ना जो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, आशावादी होते हैं, तो सैंग वर्ड है तो हेल्थ से रिलेटेड है। तो सैंग्विन पर्सन्स आर द पर्सन्स हु हैव अ वेरी गुड मेंटल हेल्थ, जिनकी मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग होती है, वो हिम्मत नहीं हारते, ठीक है। तो दिस पर्सन, सैंग्विन पर्सन्स आर द पर्सन्स हु आर वेरी होपफुल, होपफुल होते हैं, कभी निराश नहीं होते। और एक चीज और देखोगे, इसका दो मतलब है, ओके, इस सेंटेंस का दो मतलब है, इस वर्ड का दो मतलब है। सैंग्विन हैज टू मीनिंग्स, और दोनों मीनिंग्स इसका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ठीक है, दोनों मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तो सैंग्विन का मतलब होता है ना रक्त पीने वाला, क्या ऐसा कुछ होगा, रक्त पिपाशु ऐसा करके कुछ दिया होगा। सैंग्विन लोग वो होते हैं ना जो खून के प्यासे लोग, मतलब खून पीते हैं, थर्स्ट फॉर ब्लड, खून के प्यासे वाले, जिसको आप बोल सकते हो ना ये जो ज़ूम्बीज होते हैं, वैम्पायर सुना होगा, वैम्पायर जो लोग जो ह्यूमन बींग्स का खून पीते हैं, जिस ज़ूम्बीज, तो एक सैंग्विन लोग वो भी होते हैं जो खून के प्यासे, हाँ, ब्लड थर्स्टी पीपल। देखो दोनों, दिस वर्ड हैज टू मीनिंग्स एंड बोथ द मीनिंग्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक तो जो जस्ट उल्टा वो है, जो खून के प्यासे लोग होते हैं, वैम्पायर, और एक पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, होपफुल एंड ड्रैकुला। अच्छा, ही वॉज हाई डायबिटिक पेशेंट, तभी मितु ऐसा हुआ हो। देखो जनरली कोरोना से डेथ उसी की हो रही है ना, या तो जिसको लंग का डिजीज हो, और डायबिटीज इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, डायबिटीज है ना मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। ब्लड प्रेशर, वही लोग को दिक्कत आ रही है, अदरवाइज अब तो लोग घर पे ही सब अपने आप को ठीक कर ले रहे हैं, उसी वजह से है, उसी वजह से। सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी लोग, ठीक है, होपफुल लोग, बुलिश। अगर आप थोड़ा सा मार्केट का नॉलेज रखते हो ना, शेयर बाजार वाला एंड वो सब नॉलेज रखते हो, तो थोड़ा सा आपने ये सुना होगा कि एक होता है बुल मार्केट, आपने सुना होगा, एक होता है बियर मार्केट। बुल मार्केट का मतलब क्या है कि मार्केट वेरी एनकरेजिंग है, मतलब बुल मार्केट, जो बुल होता है ना, बुल तो जानते हो, बुल फाइटिंग, तो बुल का जो सींग होता है वो ऊपर की तरफ होता है, एकदम सीधा होता है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं होता, ऊपर। तो बुल मार्केट का मतलब है द मार्केट इज वेरी एनकरेजिंग। बुल मार्केट मतलब मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, मार्केट एकदम अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, मार्केट में सब चीज अच्छा चल रहा है, मार्केट चढ़ाव पे। और बियर मार्केट का मतलब है डाउन जा रहा है, ठीक है, अभी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अभी बियर मार्केट का मतलब है अभी मार्केट की हालत ठीक नहीं है,
ठीक है। हाँ, बुल मार्केट मतलब इंक्रीज पे और बियर मतलब डिक्रीज पे। तो उसी वर्ड से बना है बुलिश। बुलिश लोग वो होते हैं ना जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, एनकरेजिंग होते हैं, वेरी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब होपफुल रहते हैं, कभी अपना पॉजिटिव रहते हैं, अपबीट, अप की तरफ जा रहा है, एनकरेजिंग है, कॉन्फिडेंट है, बॉइंट फोर्स, अपथस फोर्स। उस वर्ड से मत समझना, एक अलग वर्ड होता है बुली करना, ये अलग वर्ड है। किसी को बुली करना मतलब किसी को परेशान करना, टीज करना, ठीक है। किसी को बुली करना वो हमने पढ़ा था ना, उसमें बैजर करना, इरिटेट करना, परेशान करना, वो बुली अलग वर्ड है। बट बुलिश मार्केट इज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी होपफुल मार्केट है। मार्केट में सब अच्छा चल रहा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉइंट पर्सन आर द पर्सन ऑल्सो हु इज वेरी हैप्पी। हैप्पी लोग ही तो होपफुल रहते हैं ना, आशावादी लोग, वेरी हैप्पी, आशावादी लोग। और ये तो पेसिमिस्टिक लोग, निराशावादी, डिप्रेस्ड, लो स्पिरिटेड। हाँ, हमेशा इनका मनोबल डाउन ही रहता है, ग्लूमी है, होपलेस है, डिस्पोंडेंट, डिजेक्टेड, निराश लोग। ठीक है, चलो यहां तक रखती हूँ, याद रखना है 45 तक किया है। अब आप जो हमने क्वेश्चंस किया था, वॉइस का कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, जो जिसमें रूल फॉलो नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस जाएंगे। चलिए पहला पहला का आंसर बताइएगा। ब्लू भी होगा, ब्लू का मतलब भी सैड होना है। पहला का आंसर बताइए। हाँ, मेलेंकली, सॉम्बर सब है, नहीं लिखा है क्योंकि एक बार लिखवा दिया है ना सब। चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट किया जाए। क्या बोलना चाह रहे हैं मिंटू बाबा? सैंग्विन चार्ज होता है मैम, क्या? मैं नहीं समझ पा रही। सैंग्विन चार्ज होता है, डलवा दूंगी मैं, इसका शीट डलवा दूंगी। समवन क्या है? अच्छा, यहाँ तो गड़बड़ हो गया। सॉ होगा, सॉ वॉज हो गया, उल्टा हो गया। समवन सॉ हिम, ये सॉ, समवन सॉ हिम पिकिंग अप अ गन, ही वॉज सीन। अच्छा, कुछ का आंसर सी आ रहा है, ठीक है, कुछ का आंसर सी आ रहा है। पहले बताइए, आंसर बताइए। वन का बी बता रहे हैं। अच्छा, एक मिनट। समवन सॉ हिम पिकिंग अप अ गन, किसी ने यहाँ बता, पिकिंग क्या है? पिकिंग क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ पिकिंग? पिकिंग क्या है यहाँ पे? पिकिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, क्या है पिकिंग का पार्ट ऑफ स्पीच? पिकिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? जिसका भी ना जिरंड है ये। समवन सॉ हिम पिकिंग अप अ गन, किसी ने उसको गन उठाते हुए देखा, क्या ये जिरंड है? जिरंड है, पार्टिसिपल है, हुए का सेंस आ रहा है। हिम क्या कर रहा था? हिम की विशेषता बताई जा रही है, हिम को गन उठाते हुए देखा, ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और कुछ बच्चों का आंसर, जिनका आंसर सी आ रहा है ना, सी गलत क्यों मैं बता रही हूँ। ये पिकिंग क्या है? देखो, ये वॉज ऑक्सिलरी है और ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। जब क्वेश्चन में पिकिंग पार्टिसिपल है तो आपको भी पार्टिसिपल ही रखना है,
ठीक है, आपको भी पार्टिसिपल रखना, बट यहाँ तो पिकिंग मेन वर्ब कर दिया, ये अलग अलग है, और इसको तो पिक को पिकिंग कर दिया, गलत है। और ही वॉज सीन पिक नहीं होगा, पिकिंग ही होगा, आंसर सेकेंड है। फिर मुझे बोलोगे मैम आपने बाय समवन वाला क्यों लगाया, क्योंकि ये मैं लगा नहीं सकती, ठीक है, इसमें बाय समवन नहीं है, ठीक है, समवन वेग होता है, बाय समवन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको यूज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ग्रामेटिकली ये गलत है, आंसर बी होगा, बी होगा। ही वॉज ओब्लाइज टू रिजाइन, इसका आंसर क्या है? अच्छा, एक्टिव है कि पैसिव है? ये एक्टिव है कि पैसिव है? पहले मुझे बताओ ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है, नहीं एक्टिव नहीं है, पैसिव है, पैसिव। इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आया है ना, तो सेंटेंस पैसिव है। जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटेंस एक्टिव हो आपको पैसिव बनाना, कभी कभी आपको पैसिव को भी एक्टिव बनाना होता है। पैसिव है, पैसिव है। हाँ, अब देखो आंसर बताइए, ऑप्शन। हाँ, कभी कभी ना एक्स्ट्रा वर्ड भी जोड़ना होता है, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो रेजिग्नेशन वर्ड कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन आपने ये ऑप्शन को सही क्यों माना? बता रही हूँ क्यों माना। जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। अच्छा नहीं, सॉरी, उल्टा मैंने टिक कर दिया, सॉरी, गलत आंसर टिक कर दिया मैंने। इसका तो ये आंसर होगा, ठीक है, रेजिग्नेशन ऑब्लाइज्ड हिम, इसका ये आंसर है कि मैम आपने सर्कमस्टांसेस वर्ड नहीं है तो आपने कहां से डाल दिया। पहले मुझे बताओ कि ये सेंटेंस पैसिव है, क्वेश्चन पैसिव में आया है, मतलब हमें एक्टिव बनाना है। पहला वाला सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? पहला वाला भी पैसिव है ना, देखो वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा, मतलब सेंटेंस पैसिव है। ये सेंटेंस भी पैसिव है, लेकिन क्वेश्चन जब पैसिव में है तो हमें तो एक्टिव चाहिए, ये हटा। और अब देखो यहाँ पे रिजाइन इन्फिनिटिव है, इन्होंने रिजाइन का पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करके इसको रेजिग्नेशन कर दिया, गलत है। अब यहाँ पे क्या किया है, ओब्लाइज वर्ब है, और आपको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदलना, इन्होंने ऑब्लिगेशन कर दिया, वर्ब ऑब्लिगेशन नाउन है। जब कोई वर्ड वर्ब फॉर्म में है, जब ये ओब्लाइज का V3 दिया है, तो आपको भी एक्टिव में भी तो इसका ओब्लाइज ही होना चाहिए ना। सो आंसर इज सेकेंड, सी। ठीक है, तो ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना, ये सब ऐसा क्वेश्चन है, जैसा ऑप्शन ऐसा आंसर। आपने ठीक है एक्टिव पैसिव पढ़ लिया, बट अल्टीमेटली आप फील करोगे ना, अल्टीमेटली आपको जाना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ही पहुंचना है। थर्ड वाला पे, ये शायद मैंने आपको करवाया था, ऐसा वाला करवाया है ना, पिक वाला, फ्लावर्स वाला, शायद रिस्पॉन्ड करिए एक बार। Yes, circumstances को we will consider as vague, so they have not mentioned circumstances. ये मैंने शायद आपको करवाया है, हाँ, कि फ्रेश का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदलना है, ये फ्रेश एडवर्ब है, क्वेश्चन में एडवर्ब है तो आपको भी एडवर्ब रखना है। तो चलो इसका तो बहुत डिस्कस नहीं करना है, करवाते। I expected him to give us financial aid. I expected him. It was expected of him. अच्छा सा ऑप्शन देखना, ऑप्शंस अच्छे से देखो। I expected him to give us financial aid. It was expected by me that he will. Many of the students वो स्कायो सी भी बोल रहे हैं, बट सी आंसर नहीं होगा। सी आंसर इसलिए नहीं होगा ना, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना। It was expected, पास्ट में एक्सपेक्ट किया गया था। ऑप्शंस देखिए, फिर अपना आंसर डिसाइड करिए। पास्ट में है बट ये तो विल है, अगर वुड होता तो ये आंसर हो सकता था, बट ये नहीं होगा। और इट मे बी एक्सपेक्टेड नहीं होगा, मे में तो एक्सपेक्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट क्वेश्चन में तो बता रहा है कि मैं उसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। लेट इट बी एक्सपेक्टेड दैट ही वुड गिव अस फाइनेंशियल एड, और इट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम टू गिव अस फाइनेंशियल एड।
चलो बताओ ना, डी आंसर नहीं होगा। मे बी में तो मीनिंग बदल गया ना। लेट किस में लगाते हो, लेट किस में लगाते हो, चलो बताओ। लेट हम या तो ऑर्डर के लिए लगाते हैं, लेट या तो परमिशन के लिए लगाते हैं, लेट या तो सजेशन के लिए लगाते हैं। बट इस सेंटेंस में ना परमिशन है, ना सजेशन है, ना ऑर्डर है। तो आंसर इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यस, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या है, ऑफ, इसका मतलब क्या है। ये सेंटेंस बताओ, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। आपको लगेगा मैम आपने बाय क्यों नहीं लगाया। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय हिम और इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, दोनों में डिफरेंस है। इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम का मतलब है हिम से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, हिम से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और ठीक है। और इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय हिम, बट यहां पे हिम एक्सपेक्ट कर रहा था किसी और से। ध्यान से सुनो सेंटेंस, यहां पे इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय हिम के द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा था किसी और से, बट इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम मतलब हिम से ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो देखो यही सेंटेंस है ना, आई एक्सपेक्टेड हिम, इसका मतलब है इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। आई हिम से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उसे फाइनेंशियल एड दे, तो इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल एड दे। फिर आपके दिमाग में आएगा मैम हाँ मैम आपने नहीं बाय अलग हो गया, वही मैं समझाना चाह रही हूँ चिंकी, वही मैं समझाना चाह रही हूँ। यहाँ हिम जो है ना, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय हिम किसी और से एक्सपेक्ट कर रहा था, इस सेंटेंस का मतलब जा रहा। बट सेंटेंस में हिम किसी से नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं हिम से एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं कर रही थी हिम से एक्सपेक्ट, तो हिम से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। फिर बोलोगे कि मैम आपने बाय मी क्यों नहीं लगाया। इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम टू गिव अस फाइनेंशियल एड, बाय मी क्यों नहीं लगा। इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम टू गिव अस फाइनेंशियल एड बाय मी, किसी में बाय मी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो फिर आप जबरदस्ती क्यों लगाओगे। यही है आंसर, यही बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ये आंसर है, यही आंसर है। इट वॉज एक्सपेक्टेड, थर्ड वाला नहीं है ना। लेट इट बी एक्सपेक्टेड, चलो एक्सपेक्ट किया जाए कि वो हमें फाइनेंशियल, ना ये नहीं होगा। लेट इट बी एक्सपेक्टेड दैट ही वुड, ये आंसर नहीं होगा। ओके, आंसर फर्स्ट वाला है, इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। ऑफ हिम मतलब हिम से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, किसके द्वारा, आई हिम से एक्सपेक्ट कर रहा था, फर्स्ट वाला। ये सब क्वेश्चंस में आप रॉन्ग कर सकते हो। दिस सरफेस फील स्मूथ, एक्सपेक्टेड टू थोड़ी हमेशा लेता है। किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑफ यू, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूं, और आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मैम इट इज एक्सपेक्टेड बाय यू। मेरे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बाय लगाऊंगी, लेकिन मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूं कि आप मुझे अच्छा रिजल्ट दो, तो ऑफ लगेगा। द सरफेस, दिस सरफेस व्हेन फेल्ट, दिस सरफेस इज फेल्ट थ्रू, दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट, ये तो कल करवाया था, ये तो कल किया। नेक्स्ट, स्मोक एंड फ्लेम्स, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन। स्मोक एंड फ्लेम्स engulfed the area and made rescue operations difficult, ये प्रीवियस पेपर का सेंटेंस है। मैंने वही क्वेश्चन सब सेलेक्ट किया है ना जहां पे आप एरर कर सकते हो। डी आ रहा है, ए आ रहा है, डी आ रहा है, ए आ रहा है, डी ए। अच्छा चलो, ये एरिया है, एरिया है सब में, ठीक है। इसमें एस हटा दो, ठीक है, क्योंकि गलती से टाइप हो गया। यहाँ पे एरिया है ना, द एरिया है, तो यहां भी एरिया का ए छूट गया, ए लगा दो।
और यहाँ एरियाज नहीं है, एरिया ही है, एरिया, सब में एरिया एरिया है। वो एरियाज था लेकिन वो गलती से मिसप्रिंट हो गया है। आंसर बदलने का मन है तो बदल सकते हैं, ए आ रहा है, डी आ रहा है। पहले तो मुझे बताइए कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव नहीं, एक्टिव है। एक्टिव है ना, कहां से पैसिव आ गया? V2 लगा है, इज MR के बाद रहता तब V2 लगा है, V2 लगा है, एक्टिव है, एक्टिव है। और एज यू पीपल नो कि एक्टिव पैसिव का टेंस नहीं, एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है। ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल पास्ट, ठीक है, ये सिंपल पास्ट, ओके। और इसको बना दिया इन्होंने पास्ट परफेक्ट, और एक्टिव पैसिव में तो टेंस बदलते ही नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, थर्ड तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। हाँ, द एरिया वॉज, अब डिफरेंस देखो, सब में डिफरेंस देखो। द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस वर मेड डिफिकल्ट, और द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। व्हाट डिड आई से? ये मुझे अब तक नहीं समझ में आया, ये मैंने अभी तक समझाया नहीं है नरगिस। ये अभी तक मैंने समझाया नहीं। आंसर, इसका आंसर इज बी, ठीक है, इसका सही आंसर बी है। अब मैं बताती हूँ ए और सी गलत क्यों, ठीक है। ए फाइनल है, नहीं नहीं ये गलत है, मैं बता रही हूँ, एक मिनट बता रही हूँ। देखो मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में कभी कभी दो वर्ब आ गया, यहाँ एक वर्ब है। जब इन्फिनेटिव पढ़ा रही थी तो कभी कभी हमें दोनों का पैसिव बनाना होता है, कभी कभी हमें दोनों में से किसी एक का पैसिव बनाना है, क्योंकि दोनों का पैसिव बनाओगे ना तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। बता रही हूँ। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ पहले तो मुझे बताओ। रेस्क्यू, जैसे जो बच्चों का आंसर डी आ रहा है ना, रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब राहत, राहत कार्य। रेस्क्यू ऑपरेशंस वर मेड डिफिकल्ट, इसका हिंदी एक बार सोचो क्या है? रेस्क्यू ऑपरेशंस वर मेड डिफिकल्ट, ये पैसिव है, इज MR के बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो पैसिव है। अब मुझे बताओ कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है? हिंदी में ही कुछ टाइप करके कोई भी स्टूडेंट जल्दी से भेजिए। रेस्क्यू ऑपरेशंस वर मेड डिफिकल्ट, ये पैसिव है, ठीक है, इज MR के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है तो पैसिव है। इसका हिंदी में ही कुछ मीनिंग टाइप करके बताइए, तब आपको पता चल जाएगा कि डी वाला ऑप्शन क्यों गलत है। क्योंकि आपने तो ये सोचा होगा ना कि एनगल्फ, एनगल्फ का पैसिव बना लेते हैं वॉज एनगल्फ लगा के, और मेड का भी पैसिव लगा लेते हैं वर मेड लगा के। हाँ, हिंदी हिंदी बोलिए। रेस्क्यू ऑपरेशंस को डिफिकल्ट बनाया गया, वेरी गुड, रेस्क्यू ऑपरेशन को डिफिकल्ट बनाया गया, यस। तो क्या सेंटेंस का सेंस ये जा रहा है, स्मोक्स एंड फ्लेम्स ने, आग और धुएं ने उस एरिया को पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया, आग और धुएं ने काम किया, चपेट में ले गया, जिस वजह से ये आग और धुएं की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट हो गया, ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट हो गया आग और धुएं की वजह से। ऐसा नहीं है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस को डिफिकल्ट बनाया गया किसी डूअर के द्वारा, राहत कार्य को डिफिकल्ट बनाया गया। क्या सेंटेंस का सेंस ये जा रहा है कि एरिया तो पूरी तरह से आग और लिप्टों में घिर गया और राहत कार्य को डिफिकल्ट किया गया? राहत कार्य को किसी ने आके डिफिकल्ट नहीं किया, राहत कार्य खुद ब खुद डिफिकल्ट हुआ, तो इसको तो आप पैसिव ले ही नहीं जा सकते हो, तो ये गलत है, ये गलत है, रॉन्ग मीनिंग चला जा रहा है, रॉन्ग मीनिंग। अब आ जाओ कौन सा, फर्स्ट वाला। हाँ, द एरिया वॉज एनगल्फ्ड, द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक्स एंड फ्लेम्स एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। अब देखो इन्होंने क्या किया है ना, एंड से जुड़ा है, ठीक है, एंड से जुड़ा है, और इन्होंने क्या, रॉन्ग मीनिंग जा रहा है, एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये कॉमन ले लिया है वॉज, वॉज, द एरिया वॉज एनगल्फ्ड, अरे सॉरी यहाँ पे देख रही थी ना, यहाँ पे कॉमन ले लिया है, वॉज एनगल्फ्ड, ठीक है, और एंड से जुड़ा है, ठीक है। द एरिया वॉज एनगल्फ, एरिया एनगल्फ हो गया था, एंड वॉज मेड,
एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। अब मुझे बताओ कि क्या, ध्यान से सुनोगे जो मैं, हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए तो यही सब में तो आप लोग रॉन्ग करके आते हो ना। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा क्लियर करती हूँ बोर्ड को। सेकेंड और थर्ड तो हट ही गया, सेकेंड और थर्ड मैंने हटा दिया। अब आपके दिमाग, इसको एरियाज नहीं था यहाँ पे, यहाँ एरिया, द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। अब मुझे बताओ, ठीक है, एरिया आग की लिपटों में घिरा हुआ था, ठीक है। अब बताओ कि ये मेड का सब्जेक्ट कौन सा है? ये जो मेड है वर्ब, इसका सब्जेक्ट कौन सा है? इसका सब्जेक्ट कौन सा है? ये डिफिकल्ट नहीं है, समझ जाओगे तो इजी लगेगा। बताओ उसका सब्जेक्ट कौन है? द एरिया है। वेरी गुड विवेक, द एरिया है, ठीक है। एरिया आग के लिपटों में घिर गया, बट क्या एरिया मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट? क्या एरिया ने राहत कार्य को डिफिकल्ट किया? एरिया ने राहत कार्य को डिफिकल्ट नहीं किया, ठीक है। राहत कार्य को डिफिकल्ट तो स्मोक्स एंड फ्लेम्स ने किया। अगर यहाँ पे एंड के जगह विच रहता ना, सपोज, तब ये आंसर हो सकता था। द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स विच मेड, जिस वजह से राहत कार्य डिफिकल्ट हो गया, लेकिन ये भी नहीं होगा, आंसर ये होगा। अब देखो यहाँ पे मेकिंग डाल दिया, मेकिंग यहाँ पे जीरेंड डाल दिया, ठीक है, और जीरेंड आ गया ना। जीरेंड का तो हमें पैसिव बनाने की जरूरत ही नहीं है, जीरेंड या इंफिनिटिव डाल देते हैं तो हमें उसका V3 भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीरेंड का V3 V4 से कोई लेना, जीरेंड का कोई टेंस से लेना देना नहीं। एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स, मेकिंग, जिस वजह से राहत कार्य डिफिकल्ट हो गया। आंसर इज सेकेंड। मेकिंग, राहत कार्य को डिफिकल्ट करते हुए डिफिकल्ट कर दिया, मेकिंग। लेकिन आप इस ऑप्शन को छाटोगे, आपको लगेगा ना कि ये मेकिंग कहां से आ गया, कहीं क्वेश्चन में नहीं, बट यही आंसर है, मेकिंग। मुझे इसका थर्ड फॉर्म लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। थर्ड फॉर्म लाएंगे, मैंने जीरेंड ले आया, सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और कुछ टेंस भी नहीं बदलना। ये चांसेस था कि एग्जाम में गलत करके आ सकते थे, क्योंकि जब मैं ये क्वेश्चन करवाती हूँ ना, गलत कर देते हैं बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का बताइए। जीरेंड कुछ रूल्स फॉलो नहीं करता, जीरेंड का कोई टेंस नहीं होता। आंसर बताइए। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, अपने आप को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करो। एक्टिव है, इसका पैसिव बनाओ। द वर्स्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय योर सेल्फ, ये तो होगा नहीं। प्रिपेयर है, प्रिपेयर वर्ब है और इन्होंने नाउन में बदल दिया, प्रिपरेशन, गलत। यू बी प्रिपेयर्ड नहीं होगा, बी सेंटेंस में अकेला कभी नहीं आता है, आपको मैंने वर्ब में पढ़ाया था। इंपेरेटिव सेंटेंस में आ सकता है, बी केयरफुल। जब मैं आपको टू बी वर्ब्स पढ़ा रही थी ना, तो उसमें बता रही थी कि बी वर्ब कभी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आता। यू विल बी, यू शुड बी, कुछ भी आता है, तो ये भी आता। आंसर इज सी। दे प्रपोज टू होल्ड अ मीटिंग, ये तो इजी है। आंसर बताइए, दिस वन इज इजी। बी कैसे हो जाएगा? द वर्स्ट शुड बी प्रिपेयर्ड, वर्स्ट को प्रिपेयर करोगे या अपने, और योर सेल्फ कहां से आएगा? बाय के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना। यू होता तो चलो हो भी सकता था, योर सेल्फ तो बिल्कुल नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू होता तो हो भी सकता। हाँ, मीटिंग हैड टू भी नहीं होगा। इट वॉज प्रपोज बाय देम टू होल्ड अ मीटिंग, अ मीटिंग शुड बी प्रपोज, इट वॉज प्रपोज टू होल्ड। कौन सा आंसर करेक्ट है? हाँ, अ मीटिंग हैड टू भी नहीं होगा, हैड इन्होंने लगा दिया। हैड तो बिल्कुल भी लगेगा नहीं, क्योंकि जब पास्ट आ जाता है ना, तो पास्ट का पैसिव वॉज या वर लगा के बनाते हैं, ये गलत। इट वॉज प्रपोज बाय देम टू होल्ड अ मीटिंग, अ मीटिंग शुड बी, ये भी नहीं होगा। आपका कंफ्यूजन बी और डी में जा सकता है, आपका कंफ्यूजन बी और डी में जा सकता है। और मैंने आपको बोला है कि कभी कभी दे को भी वेग मान लेते हैं,
दे को भी वेग मान लेते हैं, इट वॉज प्रपोज टू होल्ड अ मीटिंग। फिर बोलोगे कि मैम कभी कभी तो हम नहीं भी मानते हैं, कभी कभी तो हम देम को वेग नहीं भी मानते हैं। ये सेंटेंस तब करेक्ट होता है ना जब बाय देम लास्ट में आता है। ऐसा होता है, इट वॉज प्रपोज टू होल्ड अ मीटिंग बाय देम, ये गलत सेंटेंस है। इट वॉज प्रपोज उसके द्वारा, इट वॉज प्रपोज उनके द्वारा टू होल्ड अ मीटिंग, तो ये बात बाय हमेशा लास्ट में आना चाहिए, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। डी ओ, पीपल से दैट ही इज अ स्पाई, लोग कहते हैं कि वो एक जासूस है, ये तो शायद ऐसा सेंटेंस करवाया है। गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बहुत टाइम से आए हैं, 10:21 पे आपका मैसेज आ रहा है। सिंसियरिटी के साथ गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं। डी, इट इज सेड दैट ही इज अ स्पाई। गुड, प्रेजेंट में बोला जा रहा है। इट पीपल लोग बोलते हैं, प्रेजेंट है ये तो हो। इट इज सेड बाय पीपल, दैट इज बाय पीपल वेग है। इट हैज बीन सेड भी नहीं हो सकता। हु इनॉग्रेटेड द फेयर, ये तो इजी है, ये तो करवा दिया था। द फेयर वॉज इनॉग्रेटेड बाय whom, द फेयर इज इनॉग्रेटेड बाय whom वॉज द फेयर। थर्ड ये तो हमने किया था। आज लेट हो गए हैं, हाँ। ये भी करवा दिया था मैंने, कल ही करवाया था। हैव द कार पेंटेड, गेट समवन टू पेंट द कार, ये कल करवाया था ना, पॉजिटिव वर्ब। आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी वॉट टू डू, मुझे पसंद नहीं है कि लोग मुझे बोले कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसको करके अब अपना वॉइस को रेस्ट देना है, ठीक है। 10:30 ये खत्म, ये 31 के करीब सेंटेंसेस है, ये करके खत्म करूंगी। थोड़ा थोड़ा वॉइस, सब क्लास थोड़ा थोड़ा, कोई क्लास को छोड़ना नहीं है ना, भले 15-20 मिनट पहले ही छोड़ दो, लेकिन सारा क्लास आज लेना है। कल 2 दिन छुट्टी है। हाँ, स्पोकन इंग्लिश शुरू होगा। स्पोकन इंग्लिश एकदम, अभी मैं बोल रही हूँ ना, बस मेंस का बैच खत्म हो जाएगा 31 को, ठीक है। उसके बाद पहले तो मैं आपका स्पोकन इंग्लिश का कुछ फ्री क्लासेस डालूंगी यूट्यूब पे, जो कि नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा। फ्री यूट्यूब पे स्पोकन इंग्लिश का क्लासेस जाएंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि स्पोकन को हमें किस तरीके से पढ़ना है। और उसके बाद बैच शुरू होगा ना यूसी लाइफ पे होगा, अनअकैडमी पे नहीं होगा, यूसी लाइफ। काफी डिमांड आ रहे हैं यूसी लाइफ पे हर दिन। आई अंडरस्टैंड, हर दिन कॉल्स आते हैं, सर के पास आता है, काउंसिलर्स के पास आता है, मेरे पास भी आता है। बस थोड़ा सा हो क्या रहा है ना कि अभी मैंने अपनी लाइफ को इतना बिजी कर लिया था ना, फिर लास्ट में मुझे लगा कि नो, हेल्थ पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है। एक साथ सब नहीं शुरू कर देना है कि परेशान होने लगे। तो अभी मेंस पे थोड़ा ज्यादा बन रहा है सब, स्लाइड्स वगैरह। अभी मेंस का मॉक वगैरह सब न्यू रेडी हो रहा है। हुआ क्या है कि मेंस ने सारा गड़बड़ भी तो कर दिया है। एक तो मेंस मैंने अनअकैडमी पे पढ़ा दिया था। आपका मेंस पहले जून में होने वाला था ना, मार्च में स्टार्ट हुआ था। अभिनय सर और मेरा बैच मार्च वाला खत्म कर दिया, मॉक्स वगैरह सब ले लिया, और उसके बाद एग्जाम पोस्टपोन, फिर डबल मेहनत, फिर आपका मेंस के लिए अभी बनाना है। तो बताओ, आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी सर, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड, पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू वाज नॉट लाइक मी। ये तो होगा नहीं, पास्ट चला गया, पास्ट, बट यहाँ पे प्रेजेंट जा रहा है, ये हटा। आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड, अच्छा इसमें व्हाट टू डू तो गायब ही कर दिया इसमें। पीपल डोंट लाइक टेलिंग मी व्हाट टू डू, आंसर क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ, हेल्थ पे ध्यान देना। जब बहुत ज्यादा काम हो रहा था, बहुत ज्यादा टेंशन काम सब हो रहा था, अब लगा कि नहीं, रोकना है, रोकना है। अनअकैडमी से कॉल आया था, वो पूछ रहे थे कि इंग्लिश कहाँ से करते हो। वो सब बहुत चालाक होते हैं, वो आपको कॉल करेंगे ना। जैसे अनअकैडमी पे अगर रहोगे तो सब्सक्रिप्शन खत्म होगा ना, जैसे आपने रानी 10 नाम पे लिया है। कुछ बच्चे मुझे बताते हैं कि मैम जब सब्सक्रिप्शन खत्म होने लगता है ना, वो कॉल करते हैं, वो चाहते हैं कि अब हमारे सब्सक्रिप्शन पे, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे
एडमिशन लीजिए अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पे, इसीलिए आप लोगों को कॉल करते रहते हैं। और बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम आप तो 10% दे रहे हो ना, और अन अकेडमी ने जो फ़ोन किया था उन्होंने बोला कि मैम हम 15% देंगे। मैम ले ले, मैंने बोला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। सिगरेट्स कैन नॉट बी सोल्ड हियर, सिगरेट्स यहाँ नहीं बेचा जा सकता है। He made me मोहम्मद, he made me take off, ये तो पढ़ा दिया है। He made me क्या होगा, ये तो कल ही बताया और पॉजिटिव वर्ब में बढ़ाया। He made me take off my shoes, उसने मुझसे शूज उतरवाया। तो टेक ऑफ होगा या टेकन ऑफ तो बिल्कुल नहीं होगा। मेड पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब अपने साथ बेयर इंफिनिटिव लेता है, V1 वाला, V3 नहीं होगा, पैसिव नहीं जा रहा एक्टिव। सिगरेट्स कैन नॉट बी सोल्ड हियर, कैनॉट है, पैसिव जा रहा है, कुड में नहीं बदल सकते हो। नोबडी सोल्ड सिगरेट्स हियर, ये भी नहीं होगा। नोबडी कैन सेल सिगरेट्स हियर, एनीबडी कांट सेल नहीं। Which is the right? Only the people and the penguins of Madagascar know how a car moves. वो सब करते हैं, वो सब लालच देते हैं, ना। ये सब क्या है, सब बिजनेस हाउस है ना, तो इनकी भी गलती नहीं है, सब बिजनेस हाउस है, वो सब तो वो करेंगे, मैं गलती नहीं मानती हूँ। इट इज नोन only to people and the penguins of Madagascar how a car is moved. It was तो नहीं होगा, प्रेजेंट में जा रहा है, प्रेजेंट में जा रहा है। It was हटा, it has been known हटा, it is known only to people and the penguins of Madagascar how a car moves. आंसर अच्छे से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके दिमाग में आ सकता है, कि अ कार मूव को हाउ अ कार इज मूव्ड भी कर सकते हो, आप इज मूव्ड भी कर सकते हो, ठीक है। बट आंसर गलत है, कार, हाँ बता रही हूँ, आंसर डी है, क्योंकि इट इज नोन लगा के तो उन्होंने पैसिव कर दिया। हाउ और कार को कैसे मूव किया जाता है, नहीं, कार कैसे मूव करता है, कार कैसे चलता है, डी इज द राइट। इज मूव कार, हाँ, कैसे चलाया नहीं जाता है, कार कैसे चलता है। ये वाला तो शायद करवा दिया था, ये शायद करवा दिया था। Women like that men should flatter. Women like to be flattered by the men. By the नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ये वाला था ना, ये करवा दिया, ये हो गया। Women like to be flattered. ये बताया 13, anybody can't sell नहीं हो, nobody can sell cigarettes. ये बता दिया है, ठीक है। वुमेन लाइक दैट मेन शुड फ्लैटर देम, ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। नोबडी तो अपने आप में तुषार नेगेटिव है ना। नोबडी कैन सेल सिगरेट्स, कोई भी सिगरेट नहीं सेल, नोबडी तो अपने आप में, एनीबडी कांट सेल सिगरेट्स हियर ना, नोबडी नेगेटिव जा रहा है, सिगरेट्स कैन नॉट बी सोल्ड हियर, ठीक है, सिगरेट्स कैन नॉट बी सोल्ड हियर, ठीक है। नोबडी सही है, नोबडी का ही सेंस जा रहा है। एनीबडी कांट सेल, एनीबडी कोई भी नहीं सेल कर सकता है, नहीं कोई भी नहीं सेल कर सकता है, नोबडी नेगेटिव जा रहा है। इट्स योर ड्यूटी, ये वाला तो कर लिया था, सी।
सी, हाँ सी है ये वाला, सपोज टू, ये हमने कर लिया है। आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव अस फाइनेंशियल एड, शायद ये भी आ गया है ना, ये भी इट वॉज एक्सपेक्टेड, ये तो रिपीट हो गया है। यस, टेल हिम टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस, जल्दी जल्दी करिए, टेल हिम टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस। You are supposed to make tea at 11 o'clock or women like to be flattered by men. सेकेंड है, 15 का सेकेंड है, बी वाला है, और 16 का सी है। नेक्स्ट, टेल हिम टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस, उसको बोलो घर से बाहर जाने के लिए। ही माइट बी टोल्ड, माइट में उसे बोला जाना चाहिए, बोला जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, ये भी गलत। ही इज टोल्ड to get out of our house, he should be told that he may get out of our house, or let him be told to get out of the house, tell him to get out of, order दिया जा रहा, order दिया जा रहा, order में let him हो, let him, he is told नहीं, उसे बोला जाता है नहीं, उसे बोला गया, order दिया गया कि घर से बाहर जाओ, फिर से रिपीट हो गया भाई, ये तो सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज स्पेल्ड, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। चलो, 1829 British goods worth 7 crore rupees were being exported to India by Britain. Were being है, जब भी were being है इसका मतलब है पैसिव है, ठीक है, पैसिव है, और being है मतलब क्वेश्चन एक्टिव में ing चाहिए, ing चाहिए। ऑप्शन छाटते हैं, यहाँ देखो ing नहीं है, हटा, एक was exporting होना चाहिए ना, और यहाँ ing नहीं है, दो ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। अब ए और सी में डिसाइड करो। was being exported to India, मतलब ब्रिटेन इंडिया को भेज रहा था, ब्रिटेन भेज रहा था इंडिया को, और यहां मीनिंग ही बदल दिया, इंडिया वॉज एक्सपोर्टिंग, इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, ब्रिटिश लोग उसको भेज रहे थे, ब्रिटिश वॉज एक्सपोर्टिंग, मीनिंग बदल दिया। Why did he deprive you of the membership? Why did he deprive you? ही ने यू को वंचित किया मेंबरशिप से। पूछ रहे हैं वाई ही ने आपको वंचित कर दिया मेंबरशिप से। वाई वर, यू वर नहीं होगा। देखो जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया ना तो इन्वर्जन का सहारा लेना है। ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है और इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा, वर यू होना चाहिए, ये तो हटा। ठीक है, वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ योर मेंबरशिप बाय हिम, वाई वॉज ही डिप्राइव्ड ऑफ। देखो यहाँ मीनिंग बदल दिया, वाई वॉज ही डिप्राइव्ड, ही को डिप्राइव नहीं किया गया, ही वंचित नहीं हुआ, ही ने यू को वंचित किया, ये भी हटा। वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ हिज मेंबरशिप, यू के मेंबरशिप से हिज कैसे वंचित होगा, यू के मेंबरशिप से योर को ही किया गया ना वंचित, यू का मेंबरशिप योर ना बी नहीं होगा, बी कहां से हो जाएगा। वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ हिज मेंबरशिप, आपको किसी दूसरे के मेंबरशिप से थोड़ी वंचित किया जाएगा, आपको अपने मेंबरशिप से वंचित किया जाएगा। डी करेक्ट है, डी। ये तो वही वाला आ गया, द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू विन द नेशनल ट्रॉफी। चलो बताओ। इट वॉज एक्सपेक्टेड ना, ये तो पढ़ा दिया मैंने, ये कहां से सब सी बोल रहे हो। इट वॉज एक्सपेक्टेड, पास्ट में जा रहे हैं तो विल कहां से होगा, वुड होना चाहिए ना।
22 का डी आंसर होगा, डी। हाँ, ये तो पढ़ा दिया मैंने। हाउ मच अ मंथ आर यू पेड, ये सेंटेंस पैसिव है, ठीक है। आर के बाद थर्ड फॉर्म आ गया पैसिव। मीनिंग समझो पहले। हाउ मच अ मंथ आर यू पेड, तुम्हें कितना पे किया जाता है, एक मंथ में तुम्हें कितना पे किया जाता है किसी और के द्वारा। हाउ मच अ मंथ डू यू पे देम, नहीं। हाउ मच अ मंथ डू यू पे, आप कितना पे करते हो, नहीं, आपको कितना पे किया जाता है, सी होगा। हाउ मच अ मंथ डू दे पे यू, दे जो है वो यू को पे कर रहे हैं, पेमेंट यू को मिल रहा है, यू किसी को नहीं कर रहा है। ओके, इन अ मंथ हाउ मच डू यू पे, डू यू पे मतलब आप कितना पे करते हो, आप कितना पे नहीं करते हो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको कितना पे किया जाता है दे के द्वारा, और यहाँ बाय देम नहीं लिखा है क्योंकि वेग ले लिया। आई रिमेम्बर देम टेकिंग मी टू द जू, मुझे याद है उनका मेरे को जू ले जाना याद है। आई रिमेम्बर हैविंग बीन टेकन, आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू द जू, मुझे जू ले जाया जाता था। कौन सा आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 21। द रूम वॉज क्लीन, ये भी करवा दिया था। द क्लीनर क्लीन द रूम शुड बी क्लीन, पैसिव है पैसिव है, ये रूम को क्लीन किया गया, पैसिव है। और ये भी पैसिव है, ये तो होगा नहीं। आई तो नहीं होगा, आई क्लीन द रूम होता ना तो द रूम वॉज क्लीन बाय मी, समवन होगा, समवन वेग है। अगर ये नहीं होता ना तब इसको मानते। Somebody told me that there had, ये तो easy है, there had been an explosion in the town hall. Somebody told me that there had been an explosion in the town hall. कॉल आ रहा है, दिन भर कॉल करते रहते हैं। somebody told me, I was told by somebody that, देखो यही अल्टीमेटली है, क्योंकि बाकी सेंटेंस में ना आधा उड़ा दिया, आधा सेंटेंस का पार्ट ही उड़ा दिया। डी ऑप्शन होगा, यस तुषार, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दशहरा के बाद अच्छे से मिल के अपना अच्छे से क्लास करेंगे, होपफुली सब थ्रोट वगैरह भी ठीक हो गया होगा। आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव अस, अच्छा ये फिर से आ गया, इट वॉज एक्सपेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गए बहुत सारे क्वेश्चन। स्लाइड को चेक करना होगा। नेक्स्ट, यू डोंट नीड टू वाइंड दिस वॉच। आपको याद होगा जब मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था, वाइंड। एक तो विंड मत पढ़ना, वाइंड। वाइंड का मतलब लपेटना होता है, और एक वाइंड का मतलब होता है घड़ी को चाबी देना। तो इसको हम वाउंड और वाउंड बोलते हैं। और ऐसा पढ़ाया था, एक होता है वूंड, एक वूंड V1 फॉर्म है जिसका मतलब है घायल करना, वुंडेड, ठीक है, वुंडेड, ये पढ़ा है आपने। चाबी देना, तो दिस वॉच, हाँ बी जो आंसर बोल रहे हैं ना मिंटू बाबा, इसीलिए मैंने ये चीज पहले बताया। वुंडेड नहीं होगा वुंडेड का V3 जो है ना, घड़ी को चाबी देने का V3 भी वाउंड ही होता है। वुंडेड तो घायल करने का, घड़ी को घायल कहां से करोगे, और वाइंडेड कोई वर्ड नहीं है यहाँ पे, नीड नॉट बी वाउंड, वाउंड वाउंड, ए होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अब 2 करवा के, अब मुझे हो रही है थ्रोट में गड़बड़। हाँ, ये भी वैसे ही है जो मैंने रेस्क्यू ऑपरेशंस वाला करवाया था ना, ठीक वैसे ही है। द स्कूल वॉज डैमेज्ड बाय द अर्थक्वेक,
विच कॉज्ड हैवॉक टू अदर बिल्डिंग्स एज वेल। अर्थक्वेक की वजह से स्कूल डैमेज हो गया और भी अदर बिल्डिंग्स डैमेज हो गई। वॉज कॉज, ये पैसिव है, इसका एक्टिव बनाइए, ये रेस्क्यू ऑपरेशन वाले की तरह ही है। द अर्थक्वेक डैमेज द, ये तो गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, आधा गायब ही कर दिया। आंसर डी बच्चों, डी डी। द अर्थक्वेक डैमेज द स्कूल बिल्डिंग्स बिसाइड। देखो ये जो है ना, विच कॉज डैमेज, मतलब अर्थक्वेक की वजह से और भी बहुत सारे बिल्डिंग्स डैमेज हुआ, तो यहाँ पे विच नहीं लगा कि बिसाइड्स। बिसाइड्स मतलब अर्थक्वेक स्कूल को डैमेज करने के अलावा इसको भी डैमेज किया। डी डी लास्ट है। ये ग्रीक वाला इतना क्यों आ गया है, कुछ ज्यादा ही बार आ गया ग्रीक वाला। अच्छा नहीं, यहाँ ऑप्शन अलग है, यहाँ पे ऑप्शन अलग है। वही मैं देखो कि ग्रीक्स वाला वहां पे ऑप्शन अलग था, यहाँ पे ऑप्शन अलग है। ये तो चलो हटा, ठीक है। इट वॉज एक्सपेक्टेड एट द ग्रीक्स, ये भी हट गया, वुड होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा अलग दिया है, दैट इज वाई रिपीट हो गया। यस देखो, इट वॉज एक्सपेक्टेड, इट वॉज एक्सपेक्टेड है, और ये है इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स। इट वॉज एक्सपेक्टेड का मतलब क्या निकल रहा है कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था लोगों के द्वारा, बट ये लोगों के द्वारा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, एक्सपेक्ट तो ग्रीक के द्वारा किया जा रहा। दिस इज द करेक्ट। हाँ चलो, अब ये बताओ, लास्ट है, एंड करूंगी अब। एसएससी का फेवरेट बहुत बार ग्रीक वाला आया है, इसीलिए मैंने उठा लिया, जहां अलग अलग ऑप्शंस के साथ आया है। ओके, नन लाइक्स हिम, ही इज नॉट लाइक्ड बाय एनीवन। प्रेजेंट है, ये दोनों तो हट गया। ही इज लाइक्ड बाय नन, आपके दिमाग में ये भी जा सकता है, ही इज लाइक्ड बाय नन, और ही इज नॉट लाइक्ड बाय एनीवन। नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज करते हैं। नेगेटिव ना ईशांत, गलत है। ही इज लाइक्ड बाय नन, उसको लाइक किया। नेगेटिव सेंटेंस में ना नॉट का यूज करेंगे, और जहां नॉट का यूज होता है वहां एनी। मैं आपको एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगी, एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। उसको लाइक किया जा, पहले तो बोल दिया आपने, उसको लाइक किया जाता है किसी के द्वारा नहीं। नो, गलत, उसको किसी के द्वारा नहीं लाइक किया जाता है। नेगेटिव में हम नॉट का यूज करेंगे, और नॉट वाले सेंटेंस में एनी का यूज होगा। एनी एनी। हाँ ठीक है, क्या आज है ही क्लास, थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर मुझे लेना होगा। 3:30 कल कैंसिल किया था मैंने, 3:30 का क्लास। मेंस का बैच है, उसको ज्यादा छेड़छाड़ भी नहीं कर सकती, लूंगी। रात का भी क्लास है, थोड़ा थोड़ा करके, कोई क्लास को छोड़ना नहीं है, भले 15-20 मिनट पहले छोड़ देना, लेकिन क्लास लीव नहीं करना। चलो अब मैं एंड कर रही हूँ। एट्थ वाला सेंटेंस, एट्थ वाला सेंटेंस में ऐसा क्या था कि बैक करने के लिए बोला, कर दिया। ओके चलो, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रा, महाअष्टमी, महानवमी, महासप्तमी। मे द गॉडेस गिव यू गुड हेल्थ, मे द गॉडेस गिव गुड हेल्थ टू ऑल माई यूसियंस। गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, और आपका ड्रीम जॉब, जल्दी से जॉब ले लो फटाफट। और ज्वाइनिंग तो नेक्स्ट ईयर ही होगी ना, तो आके मुझसे मिलना मिठाई के साथ, ठीक है। ज्वाइनिंग में तो टाइम लगता है ना थोड़ा। ओके हाँ, अब ट्यूसडे को, हाँ ट्यूसडे को क्लास होगी, मंडे छुट्टी है, मंडे दशहरा है, छुट्टी है। यहाँ पे सब दशहरा मंडे को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मंडे इज अ हॉलीडे, ठीक है। मंडे इज अ हॉलीडे। फोन मत करना, विकास भैया को भी तंग नहीं करना, मेरे को भी फोन मत करना, सब सुन लेंगे। मंडे हॉलीडे है, मंडे हॉलीडे है, और हम ट्यूसडे से नरेशन स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट नरेशन ट्यूसडे से। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन।